हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग एक आईपीओ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आईपीओ देखो, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं हर एक आईपीओ को कवर नहीं करता, ठीक है। मैं उन चंद आईपीओ को ही कवर करता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग गेन भी धमाकेदार हो, ठीक है। और जिसका फ्यूचर, ठीक है, जिस आईपीओ का फ्यूचर एकदम क्लीन हो, मतलब फ्यूचर में वो लेफ़्ट टू राइट ऊपर ही देखने को मिले, ठीक है, वैसा बात है। तो ऐसा एक आईपीओ हम लोगों के सामने आते हुए दिख रहा है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे जीएमपी, ठीक है। फिर कंपनी इसके बारे में देखेंगे, कंपनी क्या है क्या नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझेंगे, ठीक है। तो तो दोस्तों, बात करें कंपनी और कंपनी की जीएमपी को, तो कंपनी का नाम देख सकते हो आप लोग, BLS सर्विसेज आईपीओ, ठीक है। सो इसकी बात करें तो प्रेजेंट इसका रुपीस जो दिख रहा है 135 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग जीएमपी 158 रुपीज़ का है, जो कि दोनों को टोटल करो तो आपको मिलेगा 293 रुपीज़ का, जो है 117% का लिस्टिंग गेन, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, लिस्टिंग गेन, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन, EST का मतलब एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन, ठीक है। 100 के करीब दिखने को मिल रहा है, 115 आसपास, ठीक है। मार्केट का अगर कंडीशन अगर बुरा हुआ, अगर मार्केट क्रैश हुआ तो यहाँ पे थोड़ा ग्रे मार्केट थोड़ा कम सकता है, ठीक है। बट कंपनी जितना मेरे को लगता है ये 100% के ऊपर ही लिस्टिंग होगा, ठीक है। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। पहली बात करें तो कंपनी कब आ रहा है, कंपनी के बारे में भी अगर हम लोग देखें, ठीक है, कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी आईपीओ ओपन 30 तारीख को आ रहा है, यानी कि कल, ठीक है। आई थिंक कल, हाँ कल ही आ रहा है। और बात करें क्लोजिंग को, क्लोजिंग 1 तारीख को हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। अभी पहले तो T1 T2, ऐसा T2 इस टाइप का था, T2 प्लस T3 ऐसा था, 3-4 दिन तक आईपीओ ओपन रहता था, जो कि अब सेबी के रूल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही मार्केट में आईपीओ ओपन रह सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा 2 तारीख को, ठीक है। रिफंड आपको आ जाएगा 5 तारीख को अगर आप अप्लाई करते हो, और 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा शेयर, ठीक है। देन आईपीओ लिस्टिंग का बात करें तो 6 तारीख को लिस्टिंग होने जा रहा है आईपीओ, ठीक है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर हम लोग देखें, तो दोस्तों बात करें बिजनेस मॉडल की, तो BLS ई सर्विसेज आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो कंपनी बना है 2016 में, ठीक है। कंपनी बना है 2016 में, और इसका बिजनेस की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी इनेबल डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है किस किस को, ठीक है। बात करें किस किस को, तो आप देख सकते हो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, सर्विसेज टू मेजर बैंक इन इंडिया, तो बैंक को ये प्रोवाइड करता है। देन बात करें असिस्टेड ई सर्विसेज एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। गवर्नमेंट को भी ये प्रोवाइड करता है, बैंक्स को प्रोवाइड करता है, एंड असिस्टेड ई सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बात करें कंपनीज को, कंपनी 2C में भी है, B2B में भी है, एंड B2C में भी है, मतलब तीनों सेगमेंट में। अब ये B2C G2C ये सब क्या होता है, ठीक है। G2C की बात करें तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ठीक है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। देन B2B की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C की बात करें तो बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। ये 3 सेगमेंट में ये कंपनी काम करते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर B2B और B2C को लो, B2C और B2B क्या होता है, गवर्नमेंट जो हम लोगों को, G2C की बात करें तो गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करता है यही है G2C, ठीक है। तो उन सेक्टर में ये बीच का काम करता है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, तो ये बीच का काम करेगा, ठीक है, ऐसा है। तो B2B में भी ये बीच का ही काम करता है, एंड B2C में भी ये बीच का ही मिडिल मैन है बोले तो, ठीक है। तो B2B अगर रफली मैं बोलूँ तो क्या है, मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका नाम है एक्स, ठीक है। एक्स का एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक्स मान लेता है वो कप बनाता है, ठीक है। एक कप प्लेट का बिजनेस है उसका, ठीक है, वो कप प्लेट का बिजनेस है। और एक पर्सन मान लेते हैं कि वाई, ठीक है, जिसका एक रेस्टोरेंट है, हम्म, जिसका एक रेस्टोरेंट है। तो जो एक्स पर्सन जो है, जो एक्स पर्सन जो कप वप बनाता है, कप प्लेट बनाता है, उसका भी एक बिजनेस है, वाई का भी एक बिजनेस है, ठीक है। तो ये अगर इसको बेचेगा तो क्या हुआ, B2B हुआ ना, चीज़ तो B2B हुआ, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस गया है चीज़ है, ठीक है। तो ये B2B होता है।
एंड B2C की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ से आप घर का राशन खरीदते हो, ठीक है, आप कंज्यूमर हो और वो सामने वाला क्या है, बिजनेस पीपल। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, ये वाला B2B, B2C एंड G2C, ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं की पॉइंट को, ठीक है। सो पहली चीज़ है आपको देख लेनी चाहिए कि BLS सर्विसेज लिमिटेड हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स IPO ऑन बोथ NSE और BSE, दोनों में ये कंपनी लिस्टेड होते हुए दिख रहा है एक्सचेंज, ठीक है। द टोटल इशू साइज फॉर दिस IPO इज 325 करोड़, ठीक है, 325 करोड़ का हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ जो आप हमेशा मतलब एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए बिफोर अप्लाइंग IPO, वो है 100% फ्रेश इशू होना चाहिए। ये कोई मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, मतलब 100% फ्रेश इशू है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। देखो मार्केट में ना दो चीज़ें होती है, एक है OFS, ठीक है, दो रीज़न से IPO आता है, एक है OFS और दूसरा है फ्रेश इशू, ठीक है, फ्रेश इशू। OFS क्या है, जो पुराने इन्वेस्टर्स है उनको एग्जिट देने के लिए OFS लाया जाता है। तो आप कंपनी के जो जितना प्रेजेंट पैसा है, फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी के पास है 10 करोड़, और मैंने जब स्टार्टिंग किया था कंपनी तो मेरे पास था ज़्यादा पैसा नहीं था, तो मैंने इन्वेस्टर को लिया। तो उन इन्वेस्टर को मैं एग्जिट दिलाने के लिए, तो मैं अपना बिजनेस का पैसा तो उन लोगों को नहीं दे सकता ना, तो उस हिसाब से मुझे लाना पड़ेगा क्या, OFS, ठीक है, OFS, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल लाया तो मुझे उन लोगों को एग्जिट दिलाना पड़ेगा, ठीक है, थ्रू IPO। तो ये पैसा बिजनेस में नहीं लगेगा, ये जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स है वो अपना प्रॉफिट स्टेक बेच के पैसा लेके निकलेंगे। और जो फ्रेश इशू होता है ना दोस्तों, ये 100% जो फ्रेश इशू दिख रहा है हम लोगों को, ये देख सकते हो, ठीक है, 100% फ्रेश इशू। तो ये चीज़ क्या करता है, जो 100% पैसा पूरा बिजनेस में लगेगा, जो भी बिजनेस का खर्चा होगा, जो भी बिजनेस में एक्सपांड होगा, जो भी कैपेक्स करेगा कंपनी, सो इसमें लगेगा पैसा, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात है बोले तो, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, फेस वैल्यू है 10 रुपये का, तो कंपनी तो आज तक स्प्लिट दिया ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट हो रहा है रिसेंटली, ठीक है। आपको ₹129 to 135 के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 135 ही होगा, क्योंकि कंपनी तो 100% से ज़्यादा लिस्टेड सॉरी मतलब 100% से ज़्यादा लिस्टिंग गेन दे रहा है, ठीक है। लॉट साइज आप लोगों को 108 शेयर का देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा शेयर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब मान लेते हैं कि एक लॉट, ये तो SME IPO नहीं है, तो अराउंड 15,000 से ज़्यादा एक लॉट भी नहीं होगा। 15,000 की बात करें, अगर ये IPO आपको लग जाता है 100% में भी, तो आपका डबल हो जाएगा। इट मीन्स आपका 30K प्रॉफिट एक ही दिन में, ठीक है। और कंपनी अगर आप चाहो लॉन्ग टर्म होल्ड करना तो कर सकते हो, क्योंकि कंपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।